वेलकम टू आर्गन मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 सीबीएसई। स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 6.5। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन दी हुई हैं। हमें चेक करके बताना है ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं तो बताना हाइपोटेन्यूज क्या है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले स्मॉलर साइड है उनका स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49,576 विच इज इक्वल टू 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, विच इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल। अगर दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं और इक्वल टू आता है थर्ड साइड के स्क्वायर के जो लार्जेस्ट वन है, देन दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कह सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, converse of Pythagoras theorem, it is a right triangle, it is a right triangle। ठीक है। और उसने पूछा हाइपोटेन्यूज कौन सी है, तो लार्जेस्ट साइड वो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्मॉलर साइड कौन सी है 3 है और 6 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 9 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 45। और थर्ड साइड कौन सी हमारी 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, दैट इज नॉट इक्वल टू 64। therefore by converse of Pythagoras theorem, converse of Pythagoras theorem, it is not a right triangle, it is not a right triangle। ओके क्लियर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्मॉलर साइड कौन सी 50 है 80 है, तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500, इसका 6400 ऐड करेंगे 0 0 4 5 9 6 2 8 8900 आ रहा है। पर थर्ड साइड कौन सी है 100, उसका स्क्वायर क्या होता है 10,000। 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई दैट इज इक्वल टू 10,000। इट इज नॉट इक्वल टू 10,000, आना तो इसके इक्वल चाहिए था। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम it is not a right triangle, it is not a right triangle। ओके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी स्मॉलर साइड कौन से, एक 12 है एक 5 है, तो ये कंसीडर करते हैं पहले। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169 दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। लार्ज साइड के इक्वल आ गया, तो ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही हो गया। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, it is a right triangle, it is a right triangle। और हाइपोटेन्यूज भी पूछा है, हाइपोटेन्यूज जो लार्जेस्ट साइड है दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके सो सिंपल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल PQR इज ए राइट ट्रायंगल एट P के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR। पहले फिगर बना लेते हैं भाई। ये हमारे राइट ट्रायंगल किस पे बन रहा है एंगल P के ऊपर। ये Q सपोज कर लेते हैं, ये R हो गया। M पॉइंट QR पे है सच दैट PM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे 90 डिग्री। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इन ट्रायंगल QPR एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। आल्सो ये वाला पार्ट PM परपेंडिकुलर QR। टू प्रूव PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। प्रूफ। ओके क्लियर है। इसमें जो प्रूफ करना है PM स्क्वायर, ये PM जो है ये दो ट्रायंगल का पार्ट है। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले। नाउ इन ट्रायंगल QPR
QPR, एक छोटी ट्रायंगल लेंगे, एंड ट्रायंगल QMP। ओके, इसमें जो QPR एंगल है, एंगल QPR हो, ठीक है, या फिर एंगल QMP है, दोनों क्या है 90 डिग्री के, ईच इक्वल 90 डिग्री। क्लियर है? अगर हम QPR की बात करें, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल जो Q प्लस R है वो भी 90 डिग्री के इक्वल होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल Q प्लस R 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये जो दूसरी ट्रायंगल ले रहे थे हम QMP, इसमें ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल जो है एंगल 1 और एंगल Q वो भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी 90 आएगा, तभी 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? दैट इज इक्वल टू एंगल Q प्लस 1, ब्रैकेट में लिख सकते हो, इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? Q को कैंसिल हो गया तो एंगल R इक्वल टू एंगल 1। ठीक, जो एंगल R है 1 के इक्वल है। अब हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं जिसके लिए PM निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल QMP and triangle RMP, QMP equal to angle RMP, each equal to 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हमने QMP के अंदर एंगल क्या प्रूव किया बच्चे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल R प्रूव्ड अबव, एंगल 1 इक्वल टू एंगल R प्रूव्ड अबव। Therefore by angle similarity rule, triangle QMP is similar to triangle RMP। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, their corresponding sides are in proportion, their corresponding sides are in proportion। अब दोनों रफली ट्रायंगल बना लेते हैं, 90 डिग्री वाली एंगल ट्रायंगल दोनों। पहले ट्रायंगल दी है QMP, तो M पे 90 डिग्री है, अभी M यहाँ लिख लेते हैं QMP। और दूसरी ट्रायंगल थी RMP, तो M पे 90 डिग्री था, ये तो M यहाँ हो जाएगा। पर एंगल जो 1 बन रहा था वो P पे बन रहा था एंगल 1, तो किसके इक्वल प्रूव किया, एंगल R के इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल 1 अगर यहाँ पर है तो एंगल R यहाँ आएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, RMP ये हो गया। अब साइड प्रोपोर्शन करनी है बच्चे इनकी। PM, इसके साइड PM है, इसके क्या हो जाएगा MR। देखो PM बाई MR, इधर क्या होगी भाई PM है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, एंड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन दी हुई है, ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A और AC जो परपेंडिकुलर है BD। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, AB स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD, AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC। ऐसे थर्ड पार्ट है गिवन, लिख लिया हमने, टू शो लिख लिया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में पहले फर्स्ट पार्ट के कंसंट्रेट करते हैं। AB स्क्वायर, जो AB स्क्वायर है हमारे किस ट्रायंगल का पार्ट है, एक तो ये छोटी सी ट्रायंगल का पार्ट है, एक बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है, तो वही से स्टार्ट करते हैं दोनों ट्रायंगल से। नाउ इन ट्रायंगल BAD एंड BCA एंड ट्रायंगल BCA। ठीक है, पहले तो एंगल BAD बाई एंगल 90 डिग्री क्या है गिवन दिया हुआ है, BCA भी 90 डिग्री का है, मतलब दोनों इक्वल हो गए, ईच इक्वल 90 डिग्री। और एंगल B तो दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन। Therefore by angle similarity rule, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चे, सिमिलर हो जाएंगे। BAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, ठीक है, तो रफ फिगर बना लेते हैं पहले, थोड़ी सी वहां से देख के लिख लेंगे साइड्स। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, पहले बड़ी बड़ी लिख लेते हैं। फर्स्ट वन BAD, ये B है, A है, ये D है, ये 90 डिग्री है, तो इसका 90 डिग्री दूसरे ट्रायंगल कौन सा था, BCA, C पे 90 डिग्री था, तो इधर भी क्या B आएगा, क्योंकि एंगल B कॉमन है, BCA।
साइड प्रोपोर्शन करेंगे इससे, ए बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ए बी प्रूव करना है। इधर ए बी है, इधर क्या है बी सी है, ए बी बाई बी सी। इधर क्या बी डी है, इधर ए बी है, बी डी बाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। प्रूव फर्स्ट पार्ट, क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं पहले, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी जो है दो छोटे ट्रायंगल का पार्ट है, तो उसके लिए पहले हम एक छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल को यूज करेंगे। कैसे, देखो, नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, क्लियर है। एंगल बी ए डी और बी सी ए दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, वो हमने पहले भी यूज किया था, यहाँ पर लिखा था, क्लियर है। देखो क्लियर। अब बी ए डी के अंदर अगर ए एंगल अगर 90 डिग्री का है तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी ट्रायंगल बी सी की बात करते हैं, ये एंगल तो 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल 1 भी 90 डिग्री का होगा। एंगल बी प्लस 1 दोनों इक्वल है तो बी बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल 1, जो एंगल डी है वो 1 के इक्वल आ रहा है। अब दोनों ट्रायंगल लेते हैं जिसके पार्ट है। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल डी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। और उसके अंदर बी सी ए के अंदर एंगल 1 जो है वो हमने एंगल डी के इक्वल प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। Therefore, by angle similarity rule, triangle BCA is similar to triangle DCA. Therefore, their corresponding sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion. अब इनकी रफ फिगर बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा 90 डिग्री है दोनों का। पहले फर्स्ट एंगल लिख लेते हैं बी सी ए, ठीक है। एंगल ए पे 1 एंगल बन रहा है, तो एंगल इधर कौन सा होगा, भी ए है, सी आएगा, तो दोनों डी सी ए लिखना है। एंगल 1 किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चे, एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, तो डी सी ए ऐसे बनेगी फिगर इसकी, ठीक है। अब साइड प्रोपोर्शन करते हैं इसकी। तो लेट अस सी, ए सी से स्टार्ट करना है, तो इधर ए सी है, इधर कौन सा होगा, सी डी हो गया, इधर बी सी है, इधर ए सी है, बी सी बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं बी सी इंटू डी सी, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो प्रूव करना है वो है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब ए डी देखते हैं किसका पार्ट है। ए डी जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, एक बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है, तो बड़ी ट्रायंगल से ले लेते हैं सिमिलर। नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल डी सी ए, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और दूसरा क्या इक्वल आ रहा है दोनों के अंदर, भाई ट्रायंगल ले रहे थे हम लोग कौन सी, बी ए डी एंड डी सी ए, एंगल डी दोनों में आ रहा है, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन, ठीक। देयरफॉर बाय एंगल similarity rule, triangle BAD is similar to triangle DCA, therefore their corresponding sides are in proportion। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। पहले रफ फिगर बना लेते हैं साइड प्रोपोर्शन करने के लिए। पहले BAD बना लेते हैं, 90 डिग्री पे है, दूसरे पे C पे 90 डिग्री बन रहा है, तो D इक्वल टू D है, तो D के सामने D आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा DC, यहाँ पर corresponding sides भाई इधर AD है, AD बाई CD
और BD by AD, BD by AD क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हो गया। Question number 4. ABC is an isosceles triangle, right angle at C. We have to prove AB square equal to 2AC square. फिगर बनाते हैं पहले इसकी। C पे 90 डिग्री है तो that becomes ABC. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इक्वल हो जाएंगे। ये 90 डिग्री तो गिवन इन ट्रायंगल ACB एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब आइसोसेलेस दिया हुआ है तो AC इक्वल टू BC। टू प्रूव AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ओके, प्रूफ इन राइट ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज है हमारा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पर गिवन दिया हुआ BC किसके इक्वल दिया हुआ AC के, बट BC इक्वल टू AC, तो इस BC को AC से रिप्लेस कर दो, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज इक्वल ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है। ओके, क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका रिवर्स ऑर्डर है। इसमें ट्रायंगल आइसोसेलेस दी हुई है और AC इक्वल टू BC दी हुई है। हमें प्रूव करना है भी ABC इज ए राइट ट्रायंगल। फिगर बनाते हैं पहले तो। AC इक्वल टू BC दिया हुआ है तो गिवन इन ट्रायंगल ACB AC इक्वल टू BC गिवन दिया, और क्या गिवन दिया हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। टू प्रूव क्या करना है हमने, ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन ये दिया हुआ हमारे पास AB स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पर गिवन क्या दिया है, AC किसके इक्वल है, BC के, बट AC इक्वल टू BC। एक AC को BC से रिप्लेस कर देते हैं, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो साइड है दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो हमने प्रूव करना था, ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ABC इज ए राइट ट्रायंगल। और 90 डिग्री का एंगल भी लिख सकते हो। कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, C, तो वी कैन से एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं पहले, ABC जिसकी सारी साइड्स 2A के इक्वल दी हुई हैं, ये भी 2A के इक्वल की दी हुई है। गिवन ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, is an equilateral। ठीक है, तो सारी साइडें इक्वल होगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A। यूनिट्स गिवन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, AD AD perpendicular BC, where AD is its altitude, AD is its altitude. To find AD हमें find out करना है। Solution, we know altitude bisects the base in an equilateral triangle. In an equilateral triangle,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास जो बी डी है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बाइसेक्ट कर रहे थे, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए हैं, तो बी डी हाफ ऑफ बी सी। तो बी सी क्या दिया हुआ है हमारे पास 2a दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी डी जो आ गया हमारे पास ए यूनिट्स। ठीक है, नाउ राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB by Pythagoras theorem AB square equal to AD square plus BD square। और हमें तो AD square फाइंड करना है, तो BD उधर माइनस हो जाएगा, AB square माइनस BD square। AB की वैल्यू क्या है 2a है, 2a का स्क्वायर, BD हमने फाइंड किया था ऊपर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो AD इक्वल टू रूट 3a यूनिट्स, ये हमारा अल्टीट्यूड है। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रम्बस, रम्बस गिवन दी हुई है हमारे पास, ये ड्रा कर लेते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ABCD ओ पे गिवन से स्टार्ट करते हैं। ABCD is a rhombus in which diagonals कौन कौन से डायगोनल है भाई, AC and BD intersect at O, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो टू प्रूव की बात करते हैं अभी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, सारी साइडों का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, इक्वल टू प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। प्रूफ, rhombus diagonals bisect each other at right angles, इसका मीनिंग है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री है सारे एंगल्स, इसका मीनिंग ये है। तो लिख रहे थे देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, also AO equal to half of AC and DO will be equal to half of BC, BD इसको मार्केट 1 कर दो। ठीक है, क्लियर है। अब ये राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यूजिंग फर्स्ट AO किसके इक्वल था, हाफ BC, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 AC स्क्वायर, DO किसके हाफ BD, DO स्क्वायर करेंगे 1/4 BD स्क्वायर, यूजिंग 1 आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर या DA स्क्वायर लिख सकते हो। 4 नीचे आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ईच बाई 4, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, या उल्टा करके लिख सकते हैं 4AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पर AD, AB, BC, CD सारे इक्वल है साइड्स ऑफ इसके रम्बस, जिसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ब्रेक, ये प्रूव करना था, रीजन दे सकते हो, साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस आर इक्वल, जो 4 टाइम्स AD था इसको ब्रेक करके हमने 4 साइडों में लिख दिया। ओके क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिगर गिवन दी हुई है, एक ट्रायंगल दी है हमारे पास ABC, उसमें OF परपेंडिकुलर AB है, OD परपेंडिकुलर BC एंड OE परपेंडिकुलर AC। तो ये हमें शो करना है। OA स्क्वायर करना है तो इसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा हमें,
ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट कह सकते हो या गिवन में भी लिख सकते हो, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट के अंदर ओ ए ओ बी वगैरह यूज हो रहा है और साथ में ए एफ हो रहा है। ओ ए एंड ए एफ इस राइट ट्रायंगल का पार्ट है। तो वी विल स्टार्ट विद नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ एफ ए बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर एफ पे 90 डिग्री ओ ए हाइपोटेन्यूज हो जाएगी तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। दिस इज मार्केट वन। और दूसरी बात क्या है, ओ बी स्क्वायर, उसके लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे इन राइट ट्रायंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम। डी पे 90 डिग्री है तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और यू कैन से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। दिस यू कैन मार्क इट सेकंड। अल्टरनेट ट्रायंगल्स ले रहे हैं, देखो पहले ये ली थी, अब ये ली थी, अब ये वाली लेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल OEC by Pythagoras theorem, OC square equal to OE square plus CE square, और ये OC square minus OE square is equal to CE square। मार्केट थर्ड। तीनों को इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड पे जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। नेगेटिव टर्म्स लिख लेते हैं अभी, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और राइट साइड में हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे AF स्क्वायर BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर। AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर वो यूज कर रहा है हमारे पास AE, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब जो ट्रायंगल हमने छोड़ी थी पहले, अब उन्हीं को यूज करेंगे। अल्टरनेट ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल लेंगे AEO इन राइट ट्रायंगल AEO, सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। E पे 90 डिग्री है तो OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर। यू कैन मार्क इट फोर्थ। इसको फोर्थ मार्क कर लो, पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट को, इसको फिफ्थ मार्क कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट इन राइट ट्रायंगल, अब ये वाला पार्ट BFO बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इसका इक्वल होगा भी OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर। मार्केट सिक्स। लास्ट हमारी राइट ट्रायंगल रह गई है ODC। नाउ इन राइट ट्रायंगल ODC बाय पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। 7। तीनों इक्वेशन को बेटा आप ऐड कर लो, फिफ्थ प्लस सिक्स प्लस सेवंथ, यू विल गेट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। एट्थ। अगर आप फोर्थ और एट्थ इक्वेशन को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी फ्रॉम फोर्थ एंड एट्थ। तो राइट हैंड साइड हमारी कौन सी इक्वल आ रही है बच्चे, AF स्क्वायर, ये वाला पार्ट BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है
एक विंडो है, विंडो की जो ग्राउंड से हाइट है वो 8 मीटर है। एक लैडर लगी हुई है सी पॉइंट से जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर। वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये फाइंड आउट करना है। तो यह लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है, दैट इज द हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो अबव ग्राउंड, ओके। AC इक्वल टू 10 मीटर, लेंथ ऑफ लैडर, BC we have to find out, BC we have to find which is the distance of the foot of the ladder, foot of ladder from the base of wall, clear? Pythagoras theorem लगाएंगे। Now in right triangle is now in right triangle ABC by Pythagoras theorem क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम में, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 8 का स्क्वायर, BC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। AC 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर 64 इधर आके माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 36, तो BC इक्वल टू 6 मीटर। Therefore, distance of the foot of the ladder, distance of the foot of the ladder from the base of the wall, base of wall, that is equal to 6 meter. ये हमारा आंसर है। ओके, क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिचुएशन यही है, एक वायर अटैच की गई है पोल के टॉप के साथ, दैट इज 24 मीटर लेंथ। वो जो पोल की जो हाइट है दैट इज 8 मीटर। हम ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर ए बी इक्वल टू 8 मीटर, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, और ए सी गिवन दिया हुआ है 24 मीटर, लेंथ ऑफ वायर। सेम सिचुएशन है, बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम, now in right triangle ABC by Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, तो BC square की वैल्यू फाइंड करनी है तो AC square माइनस AB square, ओके, क्लियर। AC की वैल्यू दी हुई है 24 का स्क्वायर और AB की वैल्यू गिवन दी हुई है 8 का स्क्वायर, 18 नॉट 8, करेक्शन कर लेंगे। ये हो गया 576, माइनस करेंगे तो आ गया 252, तो BC है, इसका स्क्वायर रूट लोगे, प्राइम फैक्टर कर लेना, यू विल गेट 6√7 मीटर। यही पूछा था, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टिक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें सिचुएशन दी हुई है, वो पोजीशन है एयरपोर्ट की, यहाँ से नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेन जाता है जिसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन मूव करता है टुवर्ड वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है बताना क्या हमने, हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन विल बी आफ्टर 1.5 आवर्स। क्लियर है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड तो गिवन दी हुई है, टाइम गिवन दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस traveled by plane due north in 1.5 hour, मतलब 3/2 hours। फिगर बना लेते हैं, ओ ए मान लेते हैं, यहाँ पर पहुंच गया भाई 1.5 आवर के बाद द प्लेन रीचेज एट द पॉइंट। तो फार्मूला क्या होगा भाई, स्पीड गिवन दी है, टाइम दी है, स्पीड इनटू टाइम 1000 किलोमीटर इंटू 3/2 2 5 1500 किलोमीटर, मतलब जो ओ ए डिस्टेंस आया हमारा वो आया है 1500 किलोमीटर, यू कैन से, ठीक है। सेम वे दूसरा प्लेन जो है वो बी पोजीशन पे पहुंच जाता है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये ए बी हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली डिस्टेंस
traveled by another plane due west in 3/2 hours such that OB इक्वल टू स्पीड कितनी थी भाई उसकी हमारी दी हुई थी 1200 इंटू 3/2 2 6 1800 किलोमीटर। तो जो OB आ गया हमारे पास 1800 किलोमीटर आ गया। ये डायरेक्शन जो होती है हमेशा राइट एंगल्स होती हैं, तो पाइथागोरस लगाते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA की वैल्यू थी हमारी 1500 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 4 जीरोस, 18 का 324, 4 जीरोस, ऐड करेंगे 549। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये तो पेज से बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स आफ्टर 1.5 hour will be equal to 300√61 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पोल 1 फर्स्ट पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 11 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द फीट एंड द पोल 12 मीटर दी हो। हमने BD इक्वल टू 12 मीटर ले लिया। क्लियर है। पहले तो हम A से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, A फिर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर है, दिस बिकम्स ए रेक्टेंगल। तो ED हमारा कितना भी, ये भी 6 मीटर हो जाएगा। तो ये हमने निकालना है CE, तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 - 6, ये 5 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ड्राई परपेंडिकुलर CD। नाउ CE इक्वल टू CD माइनस ED, और यू कैन से CD ED किसके इक्वल था, AB के इक्वल था। 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं भाई पूरी। नाउ इन राइट ट्रायंगल AEC by Pythagoras theorem AC square equal to AE square plus CE square। A की वैल्यू 12 का स्क्वायर और CE की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 169। और स्क्वायर रूट चाहिए तो ये 169 का स्क्वायर रूट तो पता ही हमें क्या होता है 30। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ पोल्स दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। ये हमारा आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB। D और E पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं CA और CB साइड के ऊपर। ओके, क्लियर। वी हैव टू प्रूव AE स्क्वायर। तो A को E से ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ज्वाइन AE स्क्वायर BD स्क्वायर, तो BD को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, AE BD। उसके बाद क्या है AB ऑलरेडी एंड DE, तो D को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड D। सबसे पहले AE स्क्वायर की बात करते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम AE इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। फर्स्ट दूसरी राइट ट्रायंगल BD किसका पार्ट है अभी, इस राइट ट्रायंगल का। नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो BD स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है भाई, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, दोनों को ऐड कर लेते हैं 1 + 2।
तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। थर्ड ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी किसका है भाई, ये बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है, वहां से कर सकते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको मार्केट फोर्थ, और राइट साइड में क्या है, डी ए, वो भी राइट ट्रायंगल का पार्ट है, डी सी ई। नाउ इन राइट ट्रायंगल डी सी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा भैया हमारे पास, डी ई स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, राइट साइड पार्ट आ जाएगा फोर्थ प्लस फिफ्थ, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको आप मार्क कर लो बच्चे, फिफ्थ सिक्स्थ। अगर हम थर्ड और सिक्स की कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड सेम है, देखो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर सी स्क्वायर है। फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ अगर राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है एबीसी और एडी परपेंडिकुलर बीसी गिवन दिया हुआ है और एक कंडीशन दी हुई है, जो डीबी है दैट इज 3 टाइम्स सीडी। तो हमें जो प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ गिवन से स्टार्ट करते हैं। डीबी दिया हुआ है 3 सी डी, तो बीसी को बोल रहे, बीसी किसके इक्वल लिख सकते हैं भाई हम लोग, सी डी प्लस डीबी, ठीक है। और डीबी तो हमें पता है किसके इक्वल है, सी डी के, इसको रिप्लेस कर देते हैं 3 सी डी दैट इज इक्वल टू 4 सी डी। बी सी इक्वल टू 4 सी डी हो गया, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी 1/4 बी सी, ये हम यूज करेंगे भाई। अब सी डी की पता तो डीबी भी निकाल सकते हैं, डीबी इक्वल 3 टाइम्स सी डी को 3/4 बी सी, ये सेकेंड ये थर्ड ये हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं पहले राइट ट्रायंगल के ऊपर। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, डी पे 90 डिग्री है तो ए पी हाइपोटेन्यूज हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी की वैल्यू क्या है 3/4 है, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा 9/16 बी सी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग थर्ड, इसको फोर्थ मार्क कर लेते हैं। ठीक है क्लियर। अब इस साइड वाले राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल एडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। भाई CD की वैल्यू तो पता है हमें क्या है, CD किसके इक्वल है 1/4 BC, तो 1/16 BC स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग सेकेंड। तो AD की वैल्यू निकालो तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC यूजिंग द अबव। ये जो AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा फोर्थ के अंदर, अबव इन फोर्थ। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर की वैल्यू थी AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर। 60 नीचे आ रहा है, मल्टीप्लाई ईच बाई 16 कर दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई each by 16 that is 16 AB square is 16 AC square minus BC square plus 9 BC square, 16 AB square 16 AC square plus 8 BC square। अब 8 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड each by 8,
दैट कम्स आउट 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल गिवन दी हुई है एबीसी, विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं, डी पॉइंट दिया हुआ बीसी के ऊपर सच दैट बीडी जो है 1/3 ऑफ बीसी है, वो दे आर गिवन टू प्रूव इट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ए ई ड्रा ए ई परपेंडिकुलर बीसी, प्रूफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, गिवन दिया हुआ है हमारे पास, एबीसी इज इक्विलेटरल। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। इसको मान लो एक्स, सपोज कर लो इसको, क्लियर। और गिवन क्या दिया हुआ, बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, तो बी सी तो हमारा एक्स है, इसका मतलब जो बी डी हो गया हमारे पास दैट इज 1/3 एक्स, मार्केट 1। परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड ए बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब जो है बीई है दैट इज हाफ ऑफ बीसी, तो बीसी हमने एक्सपोज किया है, तो यहाँ से हमारे पास बीई की वैल्यू क्या आ गई है, हाफ ऑफ एक्स। दिस वी कैन मार्क इट सेकेंड। ओके, क्लियर है। यहाँ से डीई भी निकाल लेते हैं, डीई किसके इक्वल आएगा भाई, बीई माइनस बी डी। बी की वैल्यू हाफ एक्स है, बी डी की वैल्यू 1/3 एक्स है, 6 एल से लेंगे 3x माइनस 2x, तो 1/6 एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो डीई की वैल्यू है दैट इज 1/6 एक्स, मार्केट था, सारे डिस्टेंस निकाले, क्लियर है। हमें प्रूव करना है एडी, एडी इस राइट ट्रायंगल का पार्ट आ रहा है। नाउ इन राइट ट्रायंगल एईडी, नाउ इन राइट ट्रायंगल एईडी by Pythagoras theorem AD square equal to AE square plus DE square। और D की वैल्यू पता है हमारे 1/6 x है, स्क्वायर हो जाएगा 1/36 which is equal to AE square plus 1/36 x square। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यूजिंग थर्ड, इसको आप फोर्थ मार्क कर लो। पर ए ही नहीं चाहिए आंसर के अंदर, आंसर में अंदर चाहिए ए बी, तो उसके लिए ये राइट ट्रायंगल लेंगे बड़ी वाली ए ई बी। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए ई बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमने, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ए बी भी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, और बी किसके इक्वल हमने निकाला था, हाफ एक्स के, तो 1/4 एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड। ओके, क्लियर है। 1 में से 1/4 करेंगे तो 3/4 एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ, put this value फोर्थ में डाल देते हैं, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए की 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 एक्स स्क्वायर। 36 एलसीएम है, मल्टीप्लाई ईच बाई 36, ईच बाई 36, तो दैट कम्स 36 ए डी स्क्वायर 27 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28 एक्स स्क्वायर। 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ईच बाई 4, ईच बाई 4 से आप डिवाइड कर दो, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, पर एक्स किसके इक्वल था, हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था भी ए बी के इक्वल ही है, सारी साइड इक्वल है, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन दी हुई है हमारे पास और एडी एल्टीट्यूड दिया हुआ है, वो हमें प्रूव क्या करना है अभी,
एक साइड का स्केयर जो करेंगे वो 3 टाइम्स द स्केयर ऑफ एनी साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल इक्वल टू 4 टाइम्स द स्केयर ऑफ द आल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर है। पहले प्रॉपर लिखते हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude is the perpendicular bisector of base। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो BD है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्लियर है। राइट ट्रायंगल लगाते हैं बस। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, BD किसके इक्वल था, हाफ BC के, तो 1/4 BC स्क्वायर। क्लियर है। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइडें इक्वल होती है, तो BC किस AB किसके इक्वल होगा, BC के। इसको BC स्क्वायर कर लो, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all sides are equal। in equilateral triangle AB इक्वल टू BC। ठीक है, तो 4L से हमारे मल्टीप्लाई ईच बाई 4 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, क्लियर। इसमें आ जाएगा 4 टाइम्स BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा, तो 3BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना करेक्ट करना है। AB गिवन दिया हुआ 6√3, AC की वैल्यू दी है, BC की दी। हमें एंगल बताना है कौन सा है इसके अंदर। क्लियर है। एंगल B। जो स्मॉलर साइड कौन कौन सी है, AB और BC, इसका स्क्वायर कंसीडर करते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3, 3 6 18, 108। ये 36 हो गया, 144। क्लियर है। अब थर्ड साइड कौन सी है, AC है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC is right triangle। ओके, इसमें पॉइंट कॉमन कौन सा आ रहा है, B, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हम C ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया आपको एक क्वेश्चन। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।